में बीजेपी की सरकार है। तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ। और उन तक मैं पैगाम देना चाहूंगा कि हम उस खानदान के साथ खड़े हैं, असलम साहब के और आरिफ जमाल साहब के, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही होगी कि जिन जालिमों ने असलम साहब और आरिफ साहब का कत्ल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम कातिलीन को अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। और हम बिहार की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो उन तमाम कातिल जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मेरे आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं। इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है, इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो भर रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहां पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इनकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे इनके पास कुछ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।